डालडा घी का कमाल। जो वनस्पति घी होता है जिसे हम डालडा घी बोलते हैं, इसका पशुओं में कैसे कमाल है, किस तरीके से आपको देना चाहिए जिससे कि आपके पशुओं में अमेजिंग बेनिफिट यानी अनगिनत फ़ायदे देखने को मिले। बहुत इस तरह के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर डालडा घी के बारे में हमें एक और लेटेस्ट वीडियो बना करके दो कि पशुओं में हमें किस तरीके से देना चाहिए और क्या बेनिफिट करता है, किस तरीके से देंगे तब हमारे पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। रही बात यदि आप इसी तरीके से दे रहे हैं या जो मात्रा या विधि तरीका मैं जो बता रहा हूँ दे रहे हैं तभी आपके पशु में बेनिफिट करेगा, अन्यथा आपके पशु में डालडा घी है बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपके पशु में कर सकता है फ़ायदे की वजह, यदि आपको पता ही नहीं है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से लेटेस्ट वीडियो है ये देख लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा आपके पशु में ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो डालडा घी जिससे हम वनस्पति कहते हैं कि ये वनस्पति तेलों के द्वारा तैयार किया जाता है। डालडा घी किससे किया जाता है तो वनस्पति के तेल होते हैं, कई तेलों का मिश्रण होता है। इन्हें हाइड्रेशन की क्रिया के तहत इसमें क्या किया जाता है कि ये घी बनाया जाता है, तो इस तरीके से इनके लिए तैयार किया जाता है। रही बात यदि इस घी को यदि हम सही तरीका, सही मात्रा, सही विधि यदि उपयोग में ले रहे हैं, लिमिट मात्रा में उपयोग में ले रहे हैं तो पशु में बहुत अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इस डालडा घी आप अपने पशु में उपयोग करेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट आप अपने पशु में देखने को मिल सकते हैं। डालडा घी दे करके आप अपने पशुओं की कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। जो पशु कमज़ोर है उनकी कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, उन्हें मोटा तगड़ा वजन बढ़ा सकते हैं। जिन्हें आप करना शरीर पर अच्छी शाइनिंग चमक, जिन पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाना है, चमक लाना है तो आप डालडा घी आप अपने पशुओं को खिलाएं, शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, दिखने में आपका पशु सुंदर लगेगा। इसी तरह से यदि दूध देने वाला पशु है, जैसे दूध देने वाले पशु हैं तो उनमें आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जिन पशु में दूध पतला है तो आप आसानी से उन पशुओं में फैट की मात्रा आप ली जा सकती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कई बार यदि प्रेगनेंसी स्टेज में पशु में जैसे कोलिक हुआ, पेट दर्द की शिकायत हुई तो आप उन्हें इमरजेंसी के तौर पर आप उन्हें डालडा घी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। तो ये पेट दर्द है, इस तरह की शिकायत में भी पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट, प्रेग्नेंट पशु में भी ये काम करता है। ये तो अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता ही देता है। इन्हीं के साथ साथ क्या होता है, जैसे यदि आपकी भैंस पर ब्याई हुई गाय है या जिस प्रकार से भैंस है तो आपने देखा होगा कि कई पशु ऐसे होते हैं जिनकी दूध की धार है टाइट होती है। यदि आपके पशुओं की भी यदि दूध की धार टाइट है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को डालडा घी दिया जा सकता है। डालडा घी खिला करके आप उन पशुओं की धार को आप नरम की जा सकती है। जैसे टाइट दे रहे हैं, बहुत दूध निकालने में आपको बहुत ज़्यादा जोर आता है, दूध की धार जिस प्रकार से थन से निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को डालडा घी दिया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से आपके पशु की एनर्जी डाउन है तो एनर्जी को बूस्ट करने में भी ये पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। साथ में मैंने बताया कि फैट व एसएनएफ व फैट दोनों को बढ़ाने का काम भी डालडा घी है आपके पशु में करता है। तो ये तो क्या है कि इन पशुओं के बेनिफिट हैं। साथ में यदि प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, ब्याने से यदि आप जिस प्रकार से ब्याने के 10 दिन बच्चे हैं या 20 दिन बच्चे हैं तो उस स्थिति में पहले आप उन पशुओं को यदि ब्याने से पहले यदि देते हैं, 15-20 दिन पहले यदि पशुओं को डालडा घी देते हैं तो इससे आपके पशु की अडर लेवटी और थनों का विकास आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आप थन का अच्छी तरह से विकास करना है, अडर का विकास करना है तो आप ब्याने से 15-20 दिन पहले आप उन पशुओं को डालडा घी देना प्रारंभ कर दें। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब रही बात डालडा घी देने का तरीका क्या है, कौन से मौसम में आपको देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए। देखो डालडा घी यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, जो बड़े पशु हैं उनको आप 50 ग्राम सुबह व 50 ग्राम आप शाम को भी दे सकते हैं, या आप दिन में एक बार भी आप उन पशु को दिया जा सकता है। यानी एक बार भी आप 100 ग्राम है पर डे आप उन पशुओं को रात के समय क्या करना है कि जो डालडा घी होता है वह रात के समय 100 ग्राम आपको देना है। देना किस में, जैसे चने की चूरी हो गई,
खल हो गई या सूखा जिस प्रकार से दाना चारा हो गया, उसमें आपको मिक्स करके आप उन पशुओं को खिला सकते हैं। देने का यही तरीका, यदि आप बांट वक्त जैसे भिगोया बांट है उनमें देते हैं तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि आप उस स्थिति में देना भी नहीं चाहिए। देना है तो आपको सूखी दाने की चूरी है या सूखा चारा है या अदर सूखी जो फीड सप्लीमेंट है उनके साथ मिक्स करके आप उन पशु को खिला दें। ये देने के बाद में डालडा की जब भी आप अपने पशु को देते हैं तो इसके देने के बाद में उन पशु को 2 से 3 घंटे तक पानी नहीं पिलाना है। तो सबसे बेस्ट है, जैसे यदि आपका पशु खा पी लेता है तो रात के समय आप उन पशुओं को दें। रात के समय एक समय दे सकते हैं, 100 ग्राम दे सकते हैं। बड़े पशु हैं तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि ब्याने के 10 दिन बच्चे हैं, 20 दिन बच्चे हैं और वहाँ पर आप उन पशुओं को अडर, लेवटी, थनु का विकास करना है तो आप उन पशुओं को 200 ग्राम डालडा घी भी दिया जा सकता है। जैसे 200 ग्राम डालडा घी आप रात के समय दे दिया, लगातार 10 दिन यानी 10 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को डालडा घी ब्याने से 10 या 20 दिन पहले आप दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि 1 केजी 2 केजी आप उन पशु को ब्याने से पहले दे सकते हैं। और यदि आप ब्याने के बाद में आप अपने पशु में उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से ब्याने के बाद में जिन्हें दूध बढ़ाना है, फैट बढ़ाना है, कमज़ोरी दूर करना है, मोटा तगड़ा ये करना है तो उन्हें आप 100 ग्राम पर डे लगातार 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को डालडा घी दिया जा सकता है। कौन से मौसम में दे सकते हैं? सर्दी का मौसम है आप दे सकते हैं, गर्मी का मौसम है दे सकते हैं, बारिश के मौसम में आप उन पशु को यदि आप डालडा घी ये चीज़ें दे रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि उन्हें आप सूखा चारा भी आपको दिन में उन्हें खिलाना है। सिर्फ ये नहीं है कि पूरे दिन हरा ही हरा चारा खिलाते रहें। डालडा घी दे सकते हैं लेकिन यदि आप उन्हें बीच में सूखा चारा भी खिलाएं। और जैसे यदि आपके कटड़े बछड़े हैं, उनमें है कट्टिया हिपर है, उनको भी आप 20 ग्राम से 50 ग्राम तक आप मोटा करना, वजन बढ़ाना है तो आप दे सकते हैं। वैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है तो आप उन पशु को आप ज़्यादा समय तक नहीं दे सकते। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। प्रेग्नेंट पशु बीच में जैसे 4 महीने का है, 6 महीने का है, 7 महीने का है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन दे दिया, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, क्योंकि डालडा की पता है कि आपको कोई भी जो तेली चीज़ें हैं वह पशु को ज़्यादा देते हैं तो एक लीवर पर लेयर बना लेती हैं जिससे कि आपके पशु में ये नुकसान भी कर सकता है, लीवर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी डालता है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए और दुगना रिजल्ट लेने के लिए आप जितने दिन डालडा घी दे रहे हैं उतने दिन एक अच्छे ब्रांड का आप लीवर टोन साथ में दे दें। जैसे लीव 52 आती है वह लीवर टोन, जैसे रात के समय आप डालडा घी दे दिया और सुबह के समय आप उन्हें लीव 52 लीवर टोन आप 50 ml से लेकर के 100 ml पर डे दें। जितने दिन दे रहे हैं कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा जो हम फील्ड में पशुपालकों को दिलाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी पशु में मिलता है। तो देने का तरीका यही है, इस तरीके से दें। साथ में जो मैंने एक चीज़ बताई ये देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, बहुत लंबे समय तक भी आप उन पशु को नहीं देना चाहिए, अन्यथा फ़ायदे के बजाय आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। रही बात डालडा की, यदि आपका पशु बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है या पेट की कोई इस तरह की बीमारी है जिसे आपके पशु ने खाना छोड़ दिया है तो आप उन पशु को भूल कर भी डालडा घी नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये स्वस्थ पशु है उन्हीं को दें ताकि आप उन पशु को और भी अच्छा हेल्दी तैयार कर सकें। तो वीडियो सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।